Good morning students, I am Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPS BMIC Bellary. Today we are going to study a new topic in our science subject and that is nutrition in animals. देखिए बच्चों, इस चैप्टर के पहले दो पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से हमने बात करी थी कि जो ह्यूमंस होते हैं, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि जो आपका जो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन को लेने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशन लिया जाता है। मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, ठीक है। इजेशन बताया था, मतलब आप कोई खाना उठाकर अपने मुंह में रखना है, आपकी बॉडी के अंदर तक जाने के प्रोसेस को क्या कह रहे थे, इजेशन कह रहे थे। उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर करते थे हम उसे क्या कहते थे, इजेशन। क्या क्या स्टेप्स थे? पहला स्टेप था आपका इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा था एसिमिलेशन, पांचवा था आपका इजेशन। ठीक है बच्चों, ये हमने पार्ट 1 में हमारा पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमारा खाना किस में जाता है, माउथ, और फिर ऑइसोफेगस से होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद हमारा खाना जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद एनएस के थ्रू हमारा खाना बाहर, मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता था और जो चीजें होती थी वो एब्जॉर्ब बॉडी में हो जाती थी। देखिए, ये तो हुई ह्यूमंस की बात, लेकिन एनिमल्स भी तो होते हैं ना बहुत सारे। हमारे चारों तरफ देखा होगा आपने, गाय देखी होंगी, भैंस देखी होंगी, बकरी देखी होंगी। तो इन सारे एनिमल्स की अगर हम बात करें, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। अब ये रूमिनेंट्स क्या है, इस बात को अच्छे से समझेंगे। देखिए, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं हमारे चारों तरफ जो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ही हम क्या कह सकते हैं, रूमिनेंट्स कह सकते हैं। मैंने क्या बोला, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ही आप क्या कह सकते हैं, रूमिनेंट्स कह सकते हैं। देखिए, जो रूमिनेंट्स जो होते हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, काओ, बफेलो, गोट, एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके किसके, रूमिनेंट्स के। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रूमिनेंट्स अपना डाइजेशन कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं और रूमिनेंट्स कैसे करते हैं, दोनों में एक कंपैरिजन हम करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले जो खाते हैं, कहाँ जाता है हमारा इंजेशन का प्रोसेस, माउथ में। तो रूमिनेंट्स का भी खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा, माउथ में। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये चीज। हमारा एक ऑइसोफेगस होता था, फूड पाइप, जिसे हम क्या कहते थे, ऑइसोफेगस में 2 पाइप होते थे ना, एक फूड पाइप होता था और एक क्या होता था, एयर पाइप, जिसे हम विंड पाइप भी कहते थे। फूड पाइप से हमारा अंदर क्या जाता था, खाना, और एयर पाइप से हमारा, या विंड पाइप से हमारा क्या जाता था, एयर जाती थी। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो हमें फंदा लग जाता है, खाना हमारा गले में अटक जाता है, हमें बहुत सारी खांसी आती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, देखिए मान लिया ये ऑइसोफेगस है, इसमें 2 पाइप हैं, एक विंड पाइप है, एक एयर पाइप। आपका खाना जाना था किसमें, इसमें, और गलती से अगर इसमें चला जाता है
मतलब जो फूड पाइप में आपका खाना जाना था, अगर वो गलती से एयर पाइप में चला जाता है तो आपको क्या लग जाता है, फंदा लग जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक ऑइसोफेगस किसमें होता है, एनिमल्स में भी ऑइसोफेगस होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आई बात। अब जो अलग बात है, जो समझने वाली बात है, वो आती है हमारी अब। देखिए जो एनिमल्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, वो अपने खाने को, घास खा रहे हों या चारा खा रहे हों, वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसे निगलने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें डालोगे ना, एक पल्ला भर के बहुत सारा भी डालोगे, 10-15 किलो, तो आधे घंटे में ही चट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो खाते हैं उसे एकदम से स्वेलो कर लेते हैं, और जब स्वेलो जो करते हैं वो जाता है र्यूमेन में। देखिए यहां आती है समझने वाली बात। हमने जो कुछ भी स्वेलो करा, मतलब निगला, हमारा खाना माउथ से जो हमने खाना निगला, हमारा खाना कहां जा रहा था, स्टमक में। इनका कहां जा रहा है, र्यूमेन में। र्यूमेन को आप पूरी तरीके से स्टमक नहीं कह सकते, या आप कह सकते हैं कि एनिमल्स में 2 स्टमक होते हैं। देखिए समझेंगे इस बात को। एनिमल ने जब खाना खाया अपना, तो ऑइसोफेगस से होते हुए वो कहां गया, र्यूमेन में गया। र्यूमेन एक जगह होती है, जैसे हमारा स्टमक होता है, वैसे ही स्टमक से पहले एक जगह होती है जिसका नाम क्या होता है, र्यूमेन। र्यूमेन में जाने के बाद ये खाना हल्का हल्का डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। खाना कैसा होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, और जो यहां पर जाके खाना बन जाता है कड। खाना एक पेस्ट की तरीके से बन जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट तो होता है, लेकिन कैसा होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये किसमें चेंज हो गया, कड में चेंज हो गया। सबसे पहले किसने करा, माउथ से खाना खाया, ऑइसोफेगस के थ्रू खाना गया, तीसरे नंबर पे र्यूमेन में खाना जाता है, और र्यूमेन में खाना किसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है, कड में। देखिए जो ग्रास जो होती है ना, ग्रास में होता है सेलुलोज। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज को आप एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, जो ग्रास में पाया जाता है, और इसे सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम तुम खाएं, हमारी तुम्हारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करें, जबकि रूमिनेंट्स की बॉडी में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे एनिमल्स अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। देखिए जो र्यूमेन है ना, इस र्यूमेन के अंदर ही सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। इस र्यूमेन के अंदर ही सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। र्यूमेन को एक बार फिर से समझेंगे। जो कुछ भी खाना एनिमल्स ने खाया, वो कहां गया, र्यूमेन में गया। र्यूमेन में जाके वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, और जो सेलुलोज जो होती है ना, वो र्यूमेन में डाइजेस्ट हो जाती है, और एक तरीके का थिक पेस्ट बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कड। अब एनिमल ने जल्दी जल्दी खा लिया, अब एनिमल आराम से खड़े हो जाते हैं, और कड जो होता है, कड लौट के उनके माउथ में आता रहता है, और वो उनका मुंह चलता रहता है, जिसे कहते हैं जुगाली करना। आपने देखा होगा ना, एनिमल्स खड़े हैं, अब उनका मुंह चलता रहता है, उसे कहते हैं जुगाली करना। मतलब जो उन्होंने खाया, जो कड जो था, वो उनका वापस आ रहा है। अब ये उसे अच्छे से चबाएंगे, और ये फिर से इनके स्टमक में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई होगी ये चीज। देखिए बच्चों, अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक बहुत अच्छी सी पिक दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक काऊ है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। ये आपकी जो पिक्चर में जो काऊ है, वो क्या खा रही है, ग्रास खा रही है। ग्रास किस में रिच होती है, ग्रास में होता है सेलुलोज। देखिए इसके माउथ से होते हुए ये ग्रास, एक ग्रीन कलर का पाइप दिखाई दे रहा है आपको। ये ग्रीन कलर का पाइप आपको दिखाने के लिए बना दिया गया है, असल में ये ग्रीन कलर का नहीं होता। इस ग्रीन कलर के पाइप से फूड जाता है, और फूड कहां पर जा रहा है, र्यूमेन में जा रहा है। आपको र्यूमेन भी ग्रीन कलर में दिखाई
दे रहा होगा। इस र्यूमन में जो भी फूड गया होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं र्यूमन में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और र्यूमन में जो खाना उनके अंदर जाता है जिसे वो निगल लेते हैं, उसे कड में बना देते हैं और कड वापस से कहाँ जाता है, एनिमल के माउथ में जाता है और एनिमल वहां पर उसे क्या करता है, अच्छे से चबाता है। फिर से ये कहाँ जाता है, जो चबाया उसने अच्छे से जो पेस्ट बनाया वो फिर से र्यूमन में जाता है और र्यूमन से जाता है स्टमक में। र्यूमन के नीचे आपको स्टमक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, स्टमक में जाने के बाद ये खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे हमारा जाता था ना, खाना किस में जाता था, देखिए स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ जाता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे ही इसका ये जो काव आपको दिखाई दे रही है, इसका भी कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रही होगी। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जैसे ह्यूमंस अपना वेस्ट मटेरियल जो बेकार फूड होता है बाहर निकाल देते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स भी अपना फूड बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों ये था आपका डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले खाना कहाँ गया, माउथ में। माउथ के बाद ऑइसोफेगस से होते हुए कहाँ गया, र्यूमन में। र्यूमन में पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ और एक पेस्ट बना जिसका नाम क्या रखा गया, कड। और वो कड धीरे 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 कुछ कुछ टुकड़ों में माउथ में आता रहता है। फिर एनिमल्स उसे अच्छे से चबाते हैं, जुगाली जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स जिसमें भी देखे होंगे, उसे चबाते हैं और चबाने के बाद वो फिर से र्यूमन में भेज दिया जाता है। उसके बाद स्टमक में भेजा जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। और जैसे हम बाहर निकाल देते थे अपना खाना किससे, एनस से, वैसे ही एनिमल्स भी अपना जो वेस्ट मटेरियल है, जो यूजलेस चीजें हैं जिन्हें बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, बॉडी के कोई काम की नहीं है, उन्हें बाहर बॉडी फेंक देती है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।